नमो नारायण। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं योग, ध्यान, आसन और धार्मिक रुचिकर बातें शेयर करती हूँ आप सभी से, जितना कि मुझे पता है। और आप सभी जो भी मुझे देखते हैं और कमेंट्स करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप जिज्ञासा दिखाएं और जो पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स में ये भी बताएं कि मुझे और क्या बताना चाहिए, ऐसा क्या सुनना पसंद करते हैं आप सभी का धन्यवाद। आज मैं बताऊंगी एकादशी तिथि की पूजन विधि और उपाय, सरल उपाय बताऊंगी। एकादशी पूजन में हम लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करते हैं। विष्णु जी को पीला रंग बहुत पसंद है। उन्हें पीले फूल माला से उनका आप उन्हें चढ़ाएं, अर्पित करें। इस दिन आप सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर अच्छे हल्के रंग के वस्त्र पहनिए या पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए और विष्णु जी के मंदिर में सफाई करके एक वेदी बनाएं, उसमें सप्त अनाज रखें। सप्त अनाज में आएगा मूंग, जौ, बाजरा, चना, चावल, उड़द, गेहूं। इसके बाद आप एक कलश स्थापित करें। कलश में आप आम की पत्तियां या अशोक की पत्तियां लगाएं। भगवान जी का अभिषेक करें। दोनों लक्ष्मी और विष्णु का अभिषेक आप केशर मिश्रित जल से करें। इसके बाद भजन करें, सारा दिन उपवास रखें, रात्रि को जागरण अवश्य करें। पारण तिथि में समयानुसार पारण करें, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और ब्राह्मण को भोजन कराएं, तत्पश्चात स्वयं अन्न ग्रहण करें। बाद में दान भी करें, गौ को भी ग्रास दें। आइए मैं अब आपको उपाय बताती हूँ। उपाय में बहुत सरल उपाय है। आप सुबह स्नान करके अपनी ढीली को साफ करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हल्दी मिला हुआ गंगा जल से छिड़काव करें, जो कि आपके सफलता के द्वार खोलेगा और दुख और दरिद्रता का नाश करेगा। इस दिन आप सायंकाल को तुलसा जी में घी का दीपक जलाएं, जो कि गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, और तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। मंत्र रहेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। पाप मोचनी एकादशी की आप सभी को बधाइयां। धन्यवाद। आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आज 25 मार्च को हम पाप मोचनी एकादशी मना रहे हैं। इस दौरान व्रत कथा को पढ़ना भी अनिवार्य माना जाता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं विस्तार से कथा के बारे में। अर्जुन ने कहा कि हे कमल नयन, मैं ज्यों ज्यों एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ, त्यों त्यों अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने को मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा कर आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है। श्री कृष्ण, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमेश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमेश ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था, वही मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमाश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं।
मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने गाने लगी। उस समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास कर रहे थे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को यह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वो भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू हो गईं। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त शाप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हो गए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर ऋषि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बने मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है।
किंतु फिर भी मैं तुझे इस शाप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से तू मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तुमने कि तुम्हारे सारे तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सर झुका लिया और कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापोजनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमश मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। आप भी उपवास कर, रात्रि जागरण कर कथा का पाठ करें और अपने समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करें। आपके पितरों को भी तर्पण मिले, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। ओम नमो नारायण।